जल्दी से आओ सब फटाफट से। रुचिका मैम का 9 बजे का सेशन स्टार्ट हो चुका है। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 का पार्ट नंबर 6। और मजे वाली बात तो ये है कि इस चैप्टर का ये पार्ट है लास्ट पार्ट। आज हम चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। जल्दी से अपनी नोटबुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और ज्योमेट्री बॉक्स के साथ रेडी हो जाओ। मेरा पेन और मेरी इंस्ट्रक्शंस तो पहले से ही रेडी है। ठीक है, पहले करते हैं क्विक रिकॉल। अभी तक हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हमने बेसिक्स पढ़े। बेसिक्स के बाद हमने गिवन लाइन को गिवन रेशियो में डिवाइड किया। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्ट की सिमिलर ट्रायंगल्स, जो बड़ी भी थी छोटी भी थी, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल फैक्टर। बाद में हमने बात की सर्कल की। सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से टेंजेंट्स को कंस्ट्रक्ट किया सर्कल के ऊपर। और 11.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की। एक्सरसाइज में डिफरेंट क्वेश्चंस उसके डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से हमने कंस्ट्रक्ट किए और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करेंगे। अभी तक हम 1 to 5 क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं सर्कल की टेंजेंट्स के लिए फ्रॉम द एक्सरसाइज 11.2। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और एक्सरसाइज और चैप्टर को कर देंगे फिनिश। अगर आपको पुराने सेशंस रेफर करने हैं तो आप प्रेस कर सकते हैं ये आई बटन, और जो नए लर्नर्स यहाँ पर आए हैं वो करेंगे स्लेडू को सब्सक्राइब और प्रेस करेंगे बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ के साथ करोगे सेशंस को लाइक एंड शेयर, ताकि आपके फ्रेंड्स तक सेशन पहुंच जाए और वो भी हमारे सेशंस का बेनिफिट ले पाए। तो जल्दी से कर दो शेयर एंड लाइक तो कर ही दो। ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चन 6। सबसे पहले क्वेश्चन 6 को आप मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में बात हुई है, लेट ABC be a right triangle in which AB की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर एंड एंगल B 90 डिग्री। इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा जो डिफिकल्टी लेवल है वो है इस ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल बनानी तो आती है, लेकिन ट्रायंगल को सर्कल के साथ कैसे रिलेट करें, टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ करें, वो मैं आपकी यहाँ पे हेल्प करने वाली हूँ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। BD की बात हो रही है। BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। B 90 डिग्री वाला पॉइंट है। इस 90 डिग्री वाले पॉइंट, इस 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ हो रही है जो फर्दर परपेंडिकुलर है ऑन द ऑपोजिट साइड AC। ठीक है, आगे बात करते हैं। सर्कल का जो हमारी एक्सरसाइज है, सर्कल की बात आ चुकी है। द सर्कल थ्रू BCD, ये जो सर्कल है इसके ऊपर B पॉइंट होना चाहिए, C पॉइंट होना चाहिए, D पॉइंट होना चाहिए, इज ड्रॉन। ओके, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम A टू दिस सर्कल। मतलब सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, B, C, D। A पॉइंट नहीं है, रादर A पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, तभी तो टेंजेंट्स ड्रॉ हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल की बात हो चुकी है, सर्कल के पॉइंट्स की बात हो चुकी है और एक्सटर्नल पॉइंट की भी बात हो चुकी है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी एक छोटी सी हेल्प करना चाहूंगी। आगे डिफिकल्टी में ना फंसो, क्योस ना लगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हो बेटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रही हूं आपके लिए एक रफ फिगर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर मेरा ये सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा कुछ इस तरह से होगा, जहां पर ये वाला पॉइंट जो है B है, तो हम ये A पॉइंट ले लेते हैं और ये C पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये BC हमारी लाइन हो चुकी है जो कि गिवन है 8 सेंटीमीटर हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, AB 6 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, दोनों के बीच में 90 डिग्री भी कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। B से AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। D पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा और D पॉइंट जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ होने का मतलब 90 डिग्री बनेगा D पॉइंट पे, और D पॉइंट जो है सर्कल की बाउंड्री के ऊपर भी आएगा। D तो आएगा ही आएगा, साथ में B एंड C जो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है B एंड C वो भी आएगा। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि सर्कल की बाउंड्री पे अगर कहीं पे भी 90 डिग्री बनता है
तो वो 90 डिग्री के हिसाब से मालूम है क्या होगा? लिखो कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन तो मैं पूछ रही हूँ, वो 90 डिग्री के हिसाब से क्या होगा? वो पॉइंट जो है डेफिनेटली अगर डायमीटर से कनेक्ट होगा तो एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर तो आपको मालूम है होता है 90 डिग्री। तो बीसी को डायमीटर अगर हम ले तो डी पॉइंट ऑब्टेन करने के लिए कैसे ऑब्टेन करेंगे, कैसे डी पॉइंट सर्कल पे आएगा? करना कुछ नहीं है, बीसी ये जो लाइन है ना इसको कर देंगे बाइसेक्ट। इससे क्या होगा? हमें मिलेगा सेंटर पॉइंट। इस सेंटर पॉइंट को हम ले लेंगे ओ। ओ हमारा सर्कल का भी सेंटर पॉइंट होगा और हम ड्रॉ कर लेंगे एक सर्कल इस तरह से। ये देखो मेरा सर्कल यहाँ पे ओ पॉइंट से अगर हम सेंटर लें तो इस तरह से हमारा सर्कल जो है वहां पे कंस्ट्रक्ट होगा। ये रफ फिगर ही है फिलहाल, ठीक है। तो इस सर्कल से ये जो एसी लाइन है कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट डी होगा और हम जब बीडी को ज्वाइन करेंगे तो ये डी पे डेफिनेटली क्या होगा? 90 डिग्री एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर, ठीक है। तो बीडीसी सर्कल पे आ चुके हैं, डी पॉइंट 90 डिग्री हो चुका है। अब करना क्या है? इसी सर्कल से हमें दो टेंजेंट्स लेकर आनी है। एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पर ए है। अब आगे की कहानी तो आपको मालूम है, एक्सटर्नल पॉइंट ए है, सेंटर पॉइंट ओ है। उसके बाद हम ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन करने के बाद बाइसेक्ट करके नया सर्कल बनेगा। नया सर्कल पुराने सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर देगा। वो दोनों पॉइंट्स क्या होंगे? लिखो कमेंट सेक्शन पे। जब नया सर्कल पुराने सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है तो दो पॉइंट्स कहलाए जाएंगे पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। बस पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट मिलते ही टेंजेंट्स हमारी आ जाएंगी और हमारी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी कंप्लीट। तो आई होप यहाँ पर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है। तो अपने ज्योमेट्री बॉक्स के साथ रेडी हो जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इस रफ फिगर को मैं अभी कर देती हूँ रिमूव, ठीक है। तो ये हमारे हुई सिलेक्ट, करते हैं इसको डिलीट। ओके, तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट लेकर आते हैं, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो मेरा तो स्केल और लाइन सेगमेंट रेडी है। बीसी हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो ये मेरी बीसी यहाँ पे तैयार 8 सेंटीमीटर, ठीक है। बीसी ड्रॉ करने से पहले आप एस्टिमेट करेंगे, इसके ऊपर जो है 90 डिग्री बनेगा और इसके ऊपर ए बी लाइन होगी जो कि 6 सेंटीमीटर होगी। तो आप एस्टिमेट लेके चलेंगे, ठीक है। और इसकी लेबलिंग कर देते हैं बीसी। अब बी पॉइंट पे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करवाता है। अपनी कंपास खोलो, इतनी रेडियस रखो, ना ज्यादा बड़ी हो ना ज्यादा छोटी। बी पॉइंट पे रखो और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो। सेम रेडियस के साथ इस पॉइंट पे रखकर पहला कट, फिर इस पॉइंट पे रखकर जो कि 60 डिग्री है 120 की आर्क, फिर 120 एंड 60 दोनों पे रखेंगे तो हमें ये दो आर्क्स मिल जाएंगी और इस दोनों आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करना है बी के साथ। ये हमें मिल जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ए बी चाहिए 6 सेंटीमीटर। अपनी कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन करो, बी पॉइंट पे रखो और वो 6 सेंटीमीटर जो जितनी भी कंपास आपकी ओपन हुई है इस 90 डिग्री पे उसकी आर्क लगा दो। यहां पर हमें मिल जाएगा कौन सा पॉइंट? पॉइंट ए, ठीक है। और इसको अब हम सीधा कर देते हैं, डॉटेड लाइन थी, अब इसको हम कर देते हैं सीधा। तो हमें ये मिल गया ए बी 6 सेंटीमीटर। अब ये ए पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे सी के साथ ताकि हमारी कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सी के साथ और हमारी ट्रायंगल यहाँ पे रेडी हो चुकी है ना। रफ फिगर में इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? बीसी को करेंगे बाइसेक्ट। कैसे करेंगे बाइसेक्ट? ये जो बीसी लाइन है अपनी कंपास को बीसी लाइन के आधे से ज्यादा ओपन करेंगे, बी पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर सी पॉइंट पे रखेंगे और हमारी आर्क्स फिर से, ठीक है। और फिर इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से हम ज्वाइन कर देंगे लाइन के थ्रू जाते हुए। स्केल से प्रॉपरली आप करोगे, स्केल एंड कंपास, और ये हमें सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। ये जो सेंटर पॉइंट होगा ये सर्कल का भी सेंटर पॉइंट होगा, इसको मार्क करो ओ। ओ पे कंपास रखो, बी तक खोलो या सी तक खोलो, इक्वली ही होगा और सर्कल को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ब्लू कलर का सर्कल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, आप भी कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है। अपनी कंपास के साथ रेडियस होनी चाहिए वो भी
तो मैं इसको कर देती हूँ स्ट्रेच, कंप्लीट सर्कल बनाने के लिए एकदम एक्यूरेट वाला। ठीक है, तो मेरा तो ये सर्कल ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब ये जो सर्कल ड्रॉ हुआ, इस सर्कल ने AC को कहीं किया इंटरसेक्ट, आप चेक करो कहाँ इंटरसेक्ट किया है, और इस पॉइंट को हम मार्क कर देंगे एज पॉइंट D। ओके, अब इस D पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे B के साथ। ठीक है, तो ये मेरी स्केल आ गई लाइन सेगमेंट, B पॉइंट को हमने ज्वाइन करना है D के साथ, क्योंकि स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि BD जो है वो AC पे परपेंडिकुलर है, और ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री आएगा, आप प्रोट्रैक्टर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री BD परपेंडिकुलर आ चुका है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ब्लू वाले सर्कल की, इस ब्लू वाले सर्कल पे ही हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे कंसीडर होगा A, और आगे की कहानी जैसे मैंने आपको बताया था। अब मैं लेती हूँ पिंक कलर, तो ये जो A पॉइंट है और ये जो सेंटर पॉइंट है, इसको करते हैं हम ज्वाइन। तो ये रही मेरी स्केल लाइन सेगमेंट, A पॉइंट से O पॉइंट को मैंने कर दिया ज्वाइन। ठीक है, अब क्या करना है आपको तो मालूम है, हमारा एक्सटर्नल पॉइंट जो है सेंटर पॉइंट से कनेक्ट हो चुका है। हमें एक और सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है, उस सर्कल के लिए मिड पॉइंट फाइंड करना है जो AO का मिड पॉइंट होगा। तो कंपास को खोलो, AO के आधे से ज्यादा ओपन करके A पॉइंट पे रखो, तो एक आर्क इधर एक आर्क इधर, O पॉइंट पे रखेंगे तो हमारे ये आर्क्स के मिल जाएंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, और कर देते हैं ज्वाइन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, ग्रीन कलर से मार्क करूं, ये पॉइंट हो जाएगा सेंटर। इसी सेंटर पॉइंट को हम अगर लेबलिंग करें जैसा कि हम करते आए हैं, इसको ले लेते हैं M। अब M पॉइंट पे कंपास को रख के A या O जितना ओपन करो और एक हमारा सर्कल तैयार कर लो। ठीक है, तो आप भी तैयार करो, और मेरा ये सर्कल कुछ इस तरह से। ठीक है, M पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए और A पॉइंट तक खुलना चाहिए, और साथ के साथ ये नीचे O पॉइंट तक खुलना चाहिए। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे सर्कल तैयार हो चुका है। अब ये जो नए वाला सर्कल है पुराने वाले सर्कल को काटेगा 2 पॉइंट्स पे। ठीक है, उसके लिए मैं चूज कर लेती हूँ रेड कलर। तो ग्रीन वाले ने ब्लू वाले को यहाँ इंटरसेक्ट किया और यहाँ इंटरसेक्ट किया। देखिए ये दोनों रेड पॉइंट्स। अब ये दोनों रेड पॉइंट्स हमारे क्या हैं, लिखो कमेंट सेक्शन में, ये दोनों रेड पॉइंट्स क्या हैं। ये हैं पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, है ना। पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट मिल गया, एक्सटर्नल पॉइंट तो है, तो करते हैं इनको ज्वाइन। रेड से ही करती हूँ, मेरा स्केल A को ज्वाइन करना है। इन दोनों पॉइंट्स के नाम रखें, एक तो B पॉइंट पे डेफिनेटली मिल रहा है, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, इसको रख देते हैं E। ठीक है, तो एक हमारी टेंजेंट AE बनेगी, एक हमारी टेंजेंट AB बनेगी। तो करते हैं रेड कलर से अपनी लाइन सेगमेंट मतलब स्केल को रेडी। A पॉइंट से स्टार्ट होके B पॉइंट और कर देंगे आगे एक्सटेंड। ठीक है, तो ये हमारी पहली टेंजेंट। दूसरी टेंजेंट भी सेम रेड कलर से, अपना स्केल ले लेती हूँ मैं यहाँ पे। लाइन सेगमेंट A पॉइंट से E पॉइंट को ज्वाइन करके और कर देंगे आगे एक्सटेंड, और हमारी दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ हो चुकी हैं। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है। क्या है नोट करने वाली बात, ये जो हमारी पहली टेंजेंट जो मैंने रेड वाली ड्रॉ की ना, A to B, ये तो 90 डिग्री वाली लाइन के ऊपर ही आई है। अरे वो तो आनी ही थी, क्योंकि ये वाली लाइन जो है AB है ये 90 डिग्री है, और हमें मालूम है कि टेंजेंट 90 डिग्री होती है रेडियस पे, और रेडियस तो यहाँ पे BO हमारी पहले से ही है। तो एक लाइन, एक टेंजेंट ऑलरेडी हमारे पास थी जो राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड थी। तो यहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्शन होती है डन। अब मैं ये व्हाइट कलर के मार्कर की थिकनेस करती हूँ कम। पूछो क्यों, अरे आपको तो पता है। अब हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को देख के हमें पता लग ही जाएगा। तो बताओ बच्चा पार्टी, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की। सीधा लिख देते हैं, कंस्ट्रक्ट
कंस्ट्रक्ट क्या, अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, वहां पे हम मेंशन कर देते जहां पे एंगल B था हमारा 90 डिग्री, BC हमने लिया था 8 सेंटीमीटर और AB कितना लिया था हमने, AB 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट सीधा लिख दिया, क्लास 10th के बच्चे हैं तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया बच्चा पार्टी, उसके बाद हमने बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट BC to get O point as center of the circle। ठीक है, सेंटर पॉइंट मिल गया। उसके बाद हमने क्या किया, सर्कल को कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्ट सर्कल with क्या, सेंटर पॉइंट, with सेंटर पॉइंट O एंड जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी कमेंट सेक्शन में रेडियस कितने रखी थी, एंड रेडियस हमने रखी थी BO। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में हम क्या करेंगे, हमारा सर्कल तो कंस्ट्रक्ट हो गया, उसके बाद मार्क द इंटरसेक्शन क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट, किसका इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन AC एंड सर्कल। क्या मार्क किया था, कमेंट सेक्शन में बताओ, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या मार्क किया था, एस D, such that BD is perpendicular on AC, और BD के लिए हमें ज्वाइन तो करना होगा, ज्वाइन B एंड D, हमने B एंड D को भी ज्वाइन किया था। उसके बाद क्या किया बच्चा पार्टी, याद है, उसके बाद हमने सेंटर पॉइंट O को A से ज्वाइन किया है ना, तो हम लिखेंगे ज्वाइन O एंड A। अब बताओ आगे ज्वाइन करने के बाद हमने OA को क्या किया था, बाइसेक्ट, तो हम लिखेंगे बाइसेक्ट OA परपेंडिकुलरली, और हमें एक नया पॉइंट मिला था, कौन सा मिला था, टू गेट पॉइंट, कौन सा, M एज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट किसका, मिड पॉइंट ऑफ OA का, तो मिड पॉइंट से हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट सर्कल विथ, क्या रखा था सेंटर पॉइंट, विथ सेंटर पॉइंट एस M एंड रेडियस बताओ, लिखो कमेंट सेक्शन में, रेडियस एस AM। ठीक है, उसके बाद मार्क किया, मार्क द इंटरसेक्शन अब किसका, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ किसका, सोचो लिखो कमेंट सेक्शन में, ऑफ किसका, बोथ ऑफ द सर्कल्स एस B एंड E, याद है, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन किया, ज्वाइन AB एंड AE, और यही हमारी टेंजेंट्स थी, AB एंड AE आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ओके जी, तो यहाँ पर हमारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है डन। अब बताओ बच्चा पार्टी, क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन भी हो गई, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन के लिए ऊपर जाएंगे और फिगर को मैं लेकर आती हूँ पहले कॉपी करके नीचे। ठीक है, कंप्लीट फिगर, ताकि हम इजीली इसको कर पाए जस्टिफाई। तो चलो नीचे। ठीक है, तो हमारी ये फिगर चल पड़ी नीचे, और आपने अगर कंस्ट्रक्ट किया है
तो आप रेफर करने के लिए अपनी नोटबुक का पेज आगे पीछे कर सकते हैं। मैंने तो फिगर को उठा ही लिया पूरा, ठीक है। चलो नीचे, काफी ज्यादा है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्योंकि क्वेश्चन था ही इतना बड़ा। तो हमारी यहाँ पे फिगर आगे नीचे कर दें, इसको थोड़ा छोटा। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब हम जस्टिफिकेशन। ओके, क्या जस्टिफाई करना है लिखो कमेंट सेक्शन में। हम क्या बताना चाहते हैं? जस्टिफिकेशन में हम बताना चाहते हैं कि ए बी ए ई टेंजेंट्स कैसे हैं। तो हमारा वही सिंपल पुराना फंडा, ये जो हमारा बी पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये हमारा ई पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, रेडियस यहाँ पर शो करनी है तो मैं ग्रीन कलर से शो कर देती हूँ। बी ओ हमारी रेडियस, ये पहले से ही है, इसको हाईलाइट कर रही हूँ। और साथ के साथ अगर मैं बात करूं ई ओ हमारी क्या है? रेडियस है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रीन वाले सर्कल की जो हमने बाद में बनाया है, इसका डायमीटर देखो, तो हमें ग्रीन वाले सर्कल का डायमीटर चेक करना है। दिख रहा है आपको डायमीटर? डायमीटर है ए ओ, इसको भी अगर मैं ग्रीन से दिखाऊं तो डायमीटर है ए ओ। अब ये जो ए ओ डायमीटर है, यहाँ पर ये अगर मैं ए बी को भी ज्वाइन करूं, यहाँ पर इसने 90 डिग्री बनाया, ठीक है। और इसी डायमीटर ने ई पॉइंट पे भी 90 डिग्री बनाया। ए ओ हमारा डायमीटर है। डायमीटर जो है वो सर्कल की बाउंड्री पे 90 डिग्री एंगल बनाता है और यही 90 डिग्री एंगल बन रहा है रेडियस एंड टेंजेंट के बीच में और हो जाएगा हमारा जस्टिफाई। तो जस्टिफिकेशन में हम पहले लिखेंगे थोड़ी सी छोटी सी कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करेंगे, बी ओ तो ऑलरेडी ज्वाइन थी, मैंने हाईलाइट की थी, तो ज्वाइन करना है हमें ई ओ को, ठीक है। प्रूफ में हम बात करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये वाला यहाँ पे अगर मैं व्हाइट आपको दिख रहा है, व्हाइट नहीं तो रेड से दिखा देती हूँ, ये वाला 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दोनों एंगल क्यों है? एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर, ठीक है। तो रीजन लिखेंगे हम एंगल इन अ सेमी सर्कल भी लिख सकते हैं, इन अ सेमी सर्कल, ठीक है। सो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट OB is perpendicular on AB and OE is perpendicular on AE. So हम लिख सकते हैं this, therefore हम लिख सकते हैं AB and AE are required टेंजेंट्स। अब ये टेंजेंट्स क्यों है बताओ बच्चा पार्टी? क्योंकि यहाँ पर अप्लाई होगी थ्योरम 10.1 बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ठीक है बच्चा पार्टी। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया, जस्टिफाई कर दिया। तो आगे लास्ट में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हेंस जस्टिफाइड। ओके बच्चा पार्टी, तो सिंपल सी बात है, ये जस्टिफिकेशन तो आपने हर टेंजेंट वाले क्वेश्चंस का किया ही है। 10.1 थ्योरम अप्लाई की है, एंगल मेड बाय सेमी सर्कल, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर का कॉन्सेप्ट लगाया ही है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि काफी इंपॉर्टेंट, काफी लेंदी, काफी कॉम्प्लिकेटेड था, बट स्टेप बाय स्टेप मैंने कराया, तो आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। फिर भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, ठीक है। अब सीधा सीधा बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7 और लास्ट क्वेश्चन, फटाफट से फिनिश करते हैं। देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो। स्टेटमेंट है ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल। इस बार कंपास से नहीं, कोई बैंगल से सर्कल को ड्रॉ करना है। मालूम है क्या डिफरेंस होता है जब हम सर्कल को कंपास से ड्रॉ करते हैं या किसी बैंगल से? मालूम है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, फटाफट से चेक करती हूँ किस किस को मालूम है कि अगर सर्कल को कंस्ट्रक्ट किया जाए बैंगल से तो क्या डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस रहेगा ये कि जब बैंगल से ड्रॉ करेंगे तो सेंटर पॉइंट नहीं पता लगेगा, लेकिन अगर कंपास से करेंगे तो पिन पॉइंट की मार्किंग से पता लग जाएगा सेंटर पॉइंट कौन सा है। यही डिफरेंस है। तो जब भी बैंगल वाला क्वेश्चन आएगा ना, क्लास 9 में भी आपने पढ़ा हुआ, याद होगा आपको, तो उस केस में हमें सेंटर पॉइंट
फाइंड करना है, तो इस क्वेश्चन में भी सेंटर पॉइंट फाइंड करना होगा। ठीक है, उसके बाद टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, सर्कल बन चुका है, सेंटर पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला है टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कहीं पर भी ले सकते हैं। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन में तो कहीं है ही नहीं है कि सेंटर पॉइंट फाइंड करो, मैम क्यों पीछे पड़े हुए हैं। अरे सिंपल सी बात है ना, टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बाहर कोई पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो एक सर्कल ड्रॉ करना होता है ना, और वो सर्कल कहाँ ड्रॉ होगा, वो सर्कल बाहर के पॉइंट के साथ जो हमारा सेंटर पॉइंट है उसको डायमीटर लेके ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सेंटर पॉइंट हमें पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है कि सेंटर पॉइंट हमारे पास हो। ठीक है, तो जल्दी से बैंगल ढूंढ के लाओ। ठीक है, और बैंगल लेकर आप क्या करेंगे, सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्कल अपना ड्रॉ कर लेती हूँ, उसकी थिकनेस बढ़ा के। ठीक है, तो यहाँ पे शेप्स में मैंने लिया सर्कल, तो सोचो मेरा सर्कल कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो मेरा सर्कल यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो आपने ड्रॉ कर लिया किसी बैंगल से। अब आपने क्या करना है, जैसे क्लास 9 में पढ़ा था, इसी सर्कल के अंदर दो नॉन पैरेलल कोड्स को ड्रॉ करो। नॉन पैरेलल समझते हो ना, पैरेलल नहीं होने चाहिए। तो ये मेरी पहली कोड आ गई। ठीक है, अब एक और कोड ले लेते हैं। तो ये हमारी कुछ इस तरह से, ये देखो नॉन पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल नहीं है। अब क्या करेंगे, इसका नाम रख लेते हैं इन दोनों कोड्स का। पहले वाले कोड का नाम मैंने रखा AB, दूसरी वाली कोड का नाम रख लेते हैं CD। अब इन दोनों कोड्स को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है। तो कैसे करना है, AB को बाइसेक्ट करने के लिए AB के लिए कंपास हम क्या करेंगे, आधे से ज्यादा खोलेंगे। A पॉइंट पे रखकर एक आंख ऊपर एक आंख नीचे, B पॉइंट पे रखकर हम इन दोनों आर्क्स को करेंगे कट और ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरह से। ठीक है, सेम प्रोसीजर हम करेंगे CD के साथ। कट करेंगे, आधे से ज्यादा कंपास को खोलेंगे, C पॉइंट पे रखेंगे कट ऊपर नीचे, D पॉइंट पे रखेंगे कट इस तरह से और कर देंगे ज्वाइन। ठीक है, तो रफली मेरा यहाँ पर हो रहा है, आप अच्छे से ड्रॉ करना। तो हमारा ये सेंटर पॉइंट का क्या होगा मालूम है, ये दोनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं किसी पॉइंट पे मीट होंगे। दिख रहा है आपको पॉइंट, आपने कंस्ट्रक्ट किया, मेरा तो यहाँ पर हो रहा है, और यही सर्कल का सेंटर पॉइंट है। आ गया सर्कल का सेंटर पॉइंट, और बाहर जो हमारा पॉइंट है ना, रेंडमली कहीं पे भी लेना है, और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम P। अब इस P पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। कैसे, आगे की कहानी तो आपको मालूम है। हम क्या करेंगे, तो P को हम ज्वाइन करेंगे O के साथ। अब बताओ आगे कमेंट सेक्शन में आगे क्या करना है। आगे हमें करना है PO लाइन को बाइसेक्ट। करें बाइसेक्ट, आधे से ज्यादा कंपास खोल के एक आंख ऊपर एक आंख नीचे, P पॉइंट पे रखकर फिर O पॉइंट पे रखकर और फिर कर देते हैं इसको ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन करके हमें PO का मिड पॉइंट मिलेगा। क्या नाम रखें बताओ जल्दी से, वही अपना पुराने वाला M रख दे, M यूज तो नहीं हुआ, M रख दिया। अब M पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए रेडियस PM, और फिर आ जाएगा हमारा एक नया ब्लू कलर का सर्कल। सेंटर पॉइंट क्या होना चाहिए, M, तो ये M सेंटर पॉइंट, रेडियस इसकी इस तरह से कि PM हो जाए, और इस साइड से O तक जाएगा ये। इसको करती हूँ मैं एडजस्ट, आई एम मेकिंग इट अ परफेक्ट सर्कल। आप भी अपनी सर्कल कंप्लीट कर दो। ठीक है, तो हमारा ये सर्कल कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो मेरी परफेक्ट सर्कल यहाँ बन चुकी है। अब ये ब्लू वाले सर्कल व्हाइट वाले सर्कल पे कहीं इंटरसेक्ट हो रही है। पिंक कलर से मैं दिखाऊं इंटरसेक्शन पॉइंट, एक यहाँ और एक यहाँ। नाम रखें इसका, क्या नाम रख सकते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम XY। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट मिल गए हैं, P पॉइंट से ज्वाइन करना है। पिंक कलर से ही मैं ज्वाइन करवा देती हूँ, ये रही मेरी स्केल लाइन सेगमेंट। P पॉइंट को ज्वाइन करना है X के साथ और कर देना है एक्सटेंड। दूसरी टेंजेंट भी P पॉइंट से, ये स्केल मेरा P पॉइंट से और Y पॉइंट के साथ मीट करते हुए ये एक्सटेंड, और हमारी टेंजेंट्स ड्रॉ हो चुकी हैं।
छोटा सा डिफरेंस था, सेंटर पॉइंट नहीं था, सेंटर पॉइंट हमने फाइंड कर लिया दो नॉन पैरेलल कोड्स के साथ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है लिखें उसको। ठीक है, लिखते हैं। तो इसकी थिकनेस मैं करूं कम, व्हाइट कलर के थिकनेस को कम करूं, और फिर देखते हैं हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। कमेंट सेक्शन में साथ साथ मेरे लिखो हमने क्या किया, एक एक करके लिखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए बताओ बच्चा पार्टी। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। ड्रॉ अ सर्कल, लेकिन कंपास के साथ नहीं, बैंगल के साथ, यूजिंग अ बैंगल। जिससे क्या नुकसान हुआ, हमें सेंटर पॉइंट नहीं मिला, कोई बात नहीं। उसके बाद हमने ड्रॉ की टू नॉन पैरेलल क्या, नॉन पैरेलल कोड्स। ठीक है, कोड्स को हमने ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया, बाइसेक्ट किया। टू नॉन पैरेलल कोड्स, उनका नाम भी बता देते हैं, एज ए बी एंड सी डी। उसके बाद हमने क्या किया, बाइसेक्ट ए बी एंड सी डी to get center point of the किसका, सर्कल का, as क्या नाम रखा, as point O। सर्कल का सेंटर पॉइंट मिल गया। उसके बाद हमने बाहर एक पॉइंट लिया, टेक अ पॉइंट, क्या नाम रखा उसका, टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल, है ना। फिर बताओ क्या किया, लिखते रहो कमेंट सेक्शन में। फिर ज्वाइन किया किसको, P के साथ, किसको, O, P एंड O को ज्वाइन किया। उसके बाद हमने PO जो लाइन मिली उसको बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट PO टू गेट, फिर से एक सेंटर पॉइंट मिला, टू गेट सेंटर पॉइंट, क्या नाम रखा है सेंटर पॉइंट का, एज M। ठीक है, फिर सर्कल ड्रॉ किया, ड्रॉ अ सर्कल विथ, क्या लिया, सेंटर पॉइंट, विथ सेंटर पॉइंट एज M एंड रेडियस बताओ क्या ली, रेडियस एज MP। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, मार्क किया, मार्क किसको, मार्क द इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ किसके, बोथ, अरे ई कहां से आ गया, इरेज करो, BOTH, बोथ द सर्कल्स एस, क्या लिया हमने, X एंड Y। और उसके बाद जॉइन हमने किया PX एंड PY, और यही तो हमारी टेंजेंट्स थी, तो हम लिखेंगे PX एंड PY आर द रिक्वायर्ड what, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। और यहाँ पर हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई डन। अब बात आती है जस्टिफिकेशन की। तो जस्टिफिकेशन में याद है ना, हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, किसका, हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं एंगल मेड बाय सेमिंग सर्कल, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर। हमने पिछले सभी क्वेश्चन में जो टेंजेंट्स वाले क्वेश्चन थे सभी के जस्टिफिकेशन में यही वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो इसकी जस्टिफिकेशन मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप इसको जस्टिफाई करो, कमेंट सेक्शन में जस्टिफिकेशन लिख कर दिखाओ। अगर डाउट है तो वहीं पर मैं आपकी ये क्वेरी को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, और साथ के साथ एक इम्पोर्टेंट बात, क्या हो सकती है इम्पोर्टेंट बात बताओगे कमेंट सेक्शन में। आज हम चैप्टर फिनिश कर रहे हैं ना, लास्ट पार्ट है। तो जब चैप्टर फिनिश करते हैं तो क्या होता है, तो रुचिका मैम देते हैं क्विज का लिंक। कहाँ से उठाओगे क्विज का लिंक, वो आप उठाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से।
ठीक है। तो जाते जाते डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक उठाओ, क्विज को सॉल्व करो। काफी होमवर्क मिल रहा है, क्यों नहीं मिलेगा, वीकेंड जो है, ठीक है। तो अच्छे से यूटिलाइज करो वीकेंड का, अच्छे से पढ़ाई करो। ये जितने भी कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस है इनको हैंड्स ऑन जरूर करना। जस्टिफिकेशन भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिखाना और मैं चेक करूंगी कौन कौन से बच्चे जो हैं क्विज को सॉल्व करते हैं, कितने आप एक्टिव हो, कितने ज्यादा आप एक्साइटेड हो क्विज के लिए, ये मुझे पता लग जाता है। लेकिन कोई मार्क्स शेयर नहीं होते हैं, ऑनेस्टी से आप ये सभी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूं अपना गुरु मंत्र क्या, वही कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। मुझे यहाँ बोलने दो गुड बाय, ताकि जल्दी से आप अपना होमवर्क करो। मिलते हैं अब सीधा नए चैप्टर के साथ, कब, मंडे को, ठीक है। बोलो अपना वही क्यूट सा प्यारा सा गुड बाय।